स्वर्ग का सबूत, एक न्यूरोसर्जन की आध्यात्मिक यात्रा, प्रूफ ऑफ हेवन किताब पर आधारित, लेखक डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट स्वर्ग का सबूत में। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, और मैं आज आपके लिए लाई हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपके दिमाग को हिला देगी और आपकी आत्मा को जड़ा देगी। तैयार है ना एक ऐसी जादुई यात्रा के लिए जो हमें जिंदगी, मृत्यु और उससे भी परे की सैर कराएगी? तो चलिए बिना देर किए डुबकी लगाते हैं डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर की किताब प्रूफ ऑफ हेवन की दुनिया में। कौन है डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी है एक न्यूरोसर्जन की। जी हाँ, एक ब्रेन सर्जन। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जो 25 साल से दिमाग की सर्जरी कर रहे थे, हार्वर्ड जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। वो साइंस के सख्त आस्तिक थे। उनके लिए स्वर्ग, आत्मा या भगवान ये सब बस कहानियां थीं। उनके हिसाब से हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जब दिमाग बंद तो जिंदगी खत्म। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा विश्वास हिल गया। फिर घटती है एक अनहोनी घटना। 2008 में डॉक्टर को एक बहुत रेयर बीमारी हो गई, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है, महसूस करता है, बंद हो गया। वो कोमा में चले गए। 7 दिन तक वो अस्पताल में पड़े रहे, बिना होश के। डॉक्टर्स ने तो हार मान ली थी। उनकी फैमिली, दोस्त सब प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। बाप रे! फिर 7वें दिन कुछ चमत्कारी हुआ। उनकी आंखें खुली, वो वापस आ गए। ये मेडिकल मिरेकल था, लेकिन असली चमत्कार तो कुछ और था जो उन्होंने कोमा में अनुभव किया। स्वर्ग की यात्रा। क्या देखा, क्या समझा? लिसनर्स, जब डॉक्टर एबन कोमा में थे, उनका शरीर तो अस्पताल के बेड पर पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा वो कहीं और थी, एक ऐसी दुनिया में जिसे वो स्वर्ग कहते हैं। लेकिन ये कोई साधारण स्वर्ग नहीं था जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जो इतनी जीवंत, इतनी खूबसूरत थी कि हमारे शब्द से बयां करने में कम पड़ जाएंगे। अमेजिंग! मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया। पहला पड़ाव, अंधेरा और अर्थवर्म्स आई व्यू। डॉक्टर एबन की यात्रा शुरू हुई एक अंधेरी कीचड़ भरी जगह से। वो इसे अर्थवर्म्स आई व्यू कहते हैं, जैसे कोई कीड़ा मिट्टी के नीचे देख रहा हो। यहाँ चारों तरफ गहरा अंधेरा था, एक अजीब सी गंध थी और कुछ धीमी भारी भारी ध्वनियाँ थी, जैसे किसी बड़े ड्रम की थाप। ये जगह उन्हें थोड़ा असहज कर रही थी, लेकिन लिसनर्स, ये सिर्फ शुरुआत थी। वो बताते हैं कि यहाँ उन्हें समय का कोई एहसास नहीं था। ये ना तो डरावना था, ना ही बुरा, बस कुछ अलग था। वो कहते हैं कि शायद ये वो जगह थी जहाँ उनकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस पहुंची थी, जब उनका दिमाग पूरी तरह बंद हो गया था। लेकिन फिर कुछ जादुई हुआ। प्रकाश की ओर, द गेटवे। अचानक उन्हें एक चमकदार सुनहरा प्रकाश दिखा। ये प्रकाश इतना खूबसूरत था कि वो इसकी ओर खिंचे चले गए। जैसे ही वो इस प्रकाश में दाखिल हुए, सब कुछ बदल गया। वो अब एक ऐसी दुनिया में थे जिसे वो द गेटवे कहते हैं। यहाँ आसमान इतना नीला था कि हमारी धरती का नीला आसमान भी फीका लगे। चारों तरफ हरे भरे मैदान थे, जहाँ घास इतनी नरम थी कि उसे छूने का मन करता। वहां नदियां बह रही थी जिनका पानी क्रिस्टल की तरह साफ था, और हवा में एक मिठास थी, जैसे फूलों की खुशबू और सुकून का मिल। उन्होंने देखा कि तितलियां और रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे, और हर चीज में एक अजीब सी चमक थी, जैसे हर पल जीवंत हो। डॉक्टर एबिन कहते हैं कि यहाँ के रंग इतने गहरे और जीवंत थे कि हमारी दुनिया के रंग उनके सामने फीके लगते हैं। नीली आंखों वाली लड़की और तितलियों का साथ। अब यहाँ आता है सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा। डॉक्टर एबन को एक खूबसूरत लड़की दिखी जिसकी नीली आंखें थीं। उसकी आंखों में इतना प्यार था, इतनी करुणा थी कि डॉक्टर एबन का सारा दुख, सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। वो लड़की उनके साथ थी, और वो दोनों तितलियों के विशाल रंग बिरंगे पंखों पर सवार थे। वो बताते हैं कि उस लड़की ने बिना शब्दों के उनसे बात की। उसकी आंखों और मुस्कान से एक मैसेज मिला, तुम प्यार किए गए हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। वाह लिसनर्स, सोचिए कितना सुकून देने वाला मैसेज है ये। उस पल डॉक्टर एबन को लगा कि वो इस अनंत प्यार का हिस्सा है। डिवाइन प्रेजेंस, भगवान का एहसास। इस दुनिया में उन्होंने एक ऐसी शक्ति को महसूस किया जिसे वो ओम कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइन एनर्जी थी जो हर जगह मौजूद थी। वो इसे भगवान कहते हैं, लेकिन ये कोई इंसान या शक्ल नहीं थी। ये एक अनंत प्यार भरी शक्ति थी जो हर चीज को जोड़ती थी।
सुंदर, अति सुंदर। वो बताते हैं कि इस शक्ति ने उन्हें गहरा सच सिखाया कि प्यार ही इस ब्रह्मांड का मूल है। उन्होंने महसूस किया कि हम सब इस डिवाइन एनर्जी का हिस्सा हैं। ये अनुभव इतना गहरा था कि उनकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल गया। वो कहते हैं कि इस जगह पर समय और जगह का कोई मतलब नहीं था, सब कुछ एक साथ था, अतीत, वर्तमान, भविष्य। ऊंचाइयों की सैर, द कोर। उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव था द कोर, यानी एक ऐसी जगह जो स्वर्ग से भी परे थी। यहाँ कोई दृश्य नहीं था, सिर्फ एक अनंत शांति और ज्ञान था। उन्होंने यहाँ जाना कि हमारी आत्मा अमर है, हमारा दिमाग सिर्फ एक फिल्टर है जो हमारी चेतना को सीमित करता है, लेकिन मृत्यु के बाद हमारी आत्मा इस अनंत प्यार भरी दुनिया में आज़ाद हो जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ उन्हें एक गाना सुनाई दिया, एक ऐसी धुन जो ब्रह्मांड की हर चीज को जोड़ रही थी। ये अनुभव इतना गहरा था कि वो इसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। इससे उन्होंने क्या समझा? इस पूरी यात्रा से डॉक्टर एबन ने कुछ बड़े सबक सीखे। प्यार ही सब कुछ है। इस ब्रह्मांड की हर चीज प्यार से बनी है। हमें इसे हर पल अपनाना चाहिए। मृत्यु अंत नहीं, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। हमारी आत्मा अमर है। हम जुड़े हुए हैं। हर इंसान, हर जीव एक डिवाइन एनर्जी का हिस्सा है। जिंदगी कीमती है। हर पल को जीने का, प्यार करने का मौका है। स्टेप 3 का इमोशनल कनेक्शन। लिसनर्स, सोचिए एक न्यूरोसर्जन जो साइंस को मानता था, उसे ऐसी दुनिया दिखी जहां प्यार, शांति और सुंदरता का कोई अंत नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में कितना कुछ है जो हम देख नहीं सकते। ये हमें डर से आज़ादी देती है और प्यार को गले लगाने की प्रेरणा देती है। क्या है इस यात्रा का मतलब? डॉक्टर एबन कहते हैं कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें एक बड़ा सच सिखाया कि हमारी आत्मा अमर है, हमारा दिमाग सिर्फ एक फिल्टर है जो हमारी चेतना को सीमित करता है, लेकिन मृत्यु के बाद हमारी चेतना इस अनंत प्यार भरी दुनिया में आज़ाद हो जाती है। वो कहते हैं कि प्यार ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है और ये प्यार हमें एक दूसरे से जोड़ता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। उनकी ये कहानी सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं करती, ये हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का हर पल कीमती है। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। साइंस और आध्यात्म का मेल। लिसनर्स, ये जो कहानी है वो सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये साइंस और आध्यात्म के बीच का पुल है। डॉक्टर एबन पहले साइंस को ही सच मानते थे, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें दिखाया कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चल सकते हैं। वो कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस भी अब ये मानने लगे हैं कि चेतना दिमाग से परे है। विश्वास नहीं होता ना? उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की। उनके दिमाग का वो हिस्सा जो ड्रीम्स या हेल्यूसिनेशंस बनाता है, पूरी तरह बंद था। फिर भी उनकी चेतना इतनी साफ थी, इतनी जीवंत थी। ये कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो वो हमसे पूछते हैं, और जवाब, वो कहते हैं, ये स्वर्ग का सबूत है। क्या बदला डॉक्टर एबन की जिंदगी में? जब वो कोमा से बाहर आए तो वो वही पुराने डॉक्टर एबन नहीं थे। वो अब एक ऐसे इंसान थे जो प्यार, आशा और विश्वास से भरे थे। वो कहते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी का असली मकसद है प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना। आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज जो हम सीख सकते हैं। मेरे प्यारे लिसनर्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज देती हूँ जो आप इस किताब से सीखकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तैयार है ना? पहला, प्यार को गले लगाइए। हर दिन किसी को प्यार दिखाइए। एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, एक हग या किसी की मदद कितनी ही तो भावनाओं से भर देता है ये। दूसरा, डर को अलविदा कहिए। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। इस किताब ने हमें सिखाया है कि मृत्यु एक नई शुरुआत है, तो अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। तीसरा, प्रार्थना की ताकत। डॉक्टर एबन कहते हैं कि उनके दोस्तों की प्रार्थनाओं में उन्हें वापस लाने में मदद की, तो अपने दिल से प्रार्थना करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। चौथा, जिंदगी को वैल्यू करें, हर पल को खास बनाएं। सुबह की कॉफी, दोस्तों की हंसी या सूरज की किरणें, हर छोटी चीज में खुशी ढूंढिए। पांचवा, खुद को जाने। मेडिटेशन या शांत पलों में अपने अंदर की आवाज सुने। ये आपको उस डिवाइन एनर्जी से जोड़ेगा जो डॉक्टर एबन ने अनुभव की। अब मेरी आपसे दिल से गुजारिश है, लिसनर्स, ये कहानी मेरे दिल को छू गई। मुझे उम्मीद है कि ये आपके दिल को भी छुएगी। डॉक्टर एबन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, और ये आत्मा प्यार और आशा से भरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर लाइक, हर शेयर मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट है। चलिए मिलकर इस दुनिया को और प्यार और आशा से भर दें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहें, प्यार बांटें और जिंदगी को सेलिब्रेट करें। नमस्ते, बाय बाय।